स्टार्ट। मोहतरम मौलाना अब्दुल हकीम मुगैज़ी साहब, सदर ऑल इंडिया मिली कौंसिल का विशाल होने पर हमारे इस ज़िले गुलबर्गा में, ख़ासकर हैदराबाद कर्नाटक में बहुत ही अफसोस और गम का इजहार किया जा रहा है। मौलाना हकीम अब्दुल्ला मुगैज़ी साहब एक बहुत इल्मी, फ़िक्री शख्सियत और मौजूदा हालात में जो मुल्क भर में जो साजिशें चल रही हैं, उस पर उनकी गहरी सोच और फ़िक्र और नज़र थी। जब भी वो इजलासों में अपना सदरती ख़िताब हो या मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से कहीं दूसरे इजलासों में ख़िताब करते थे, तो पूरे हाल में एक खामोशी तारी हो जाती थी और बहुत ही उम्दा अंदाज में एक नसीहत आमेज़ तकरीर उनका ख़िताब हुआ करता था। और जब हमने देखा है कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जो इजलास हुए हैं, उसमें उन्होंने जो ख़िताब किया है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी उन्होंने जो ख़िताब किया है, उसमें उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से कई एक अहम नसीहत आमेज़ बातें की, ख़िताब किया। और सबसे बढ़ कर के जो NRC, CA, CAA, कोरोना और कई एक ऐसे जो मॉब लिंचिंग हैं, तलाक़ सलासा और शाहबानो केस जैसे बाबरी मस्जिद केस है, इन तमाम में मामलात में उम्मत मुस्लिमा में एक खौफ व हिरास का माहौल पाया जा रहा था और आज भी वो सिलसिला जारी है। तो इन हालात के तनाजुर में मौलाना अब्दुल हकीम मुगैज़ी साहब उम्मत मुस्लिमा को बहुत ही अहम तवज्जो दिलाते हुए कुरान मजीद और हदीस शरीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक वाक़यात को सुना करके हमें उम्मत मुस्लिमा को सब्र और तहम्मुल से और डट कर मुकाबला करने की तलक़ीन दिया करते थे। तो यह मामूली बात नहीं थी। उनके इस खिताब से हम सबको बहुत ही हिम्मत मिलती थी और आगे चल कर के हमें काम करने में और उम्मत मुस्लिमा के जो मसले मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए बड़ी तक़वियत मिलती थी। लिहाजा उनके इस इंतकाल से उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम खसारा हुआ है, नुकसान हुआ है। और ख़ास करके ऑल इंडिया मिली कौंसिल को तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सदमा है, नुकसान है। इसी साल हमने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मिली कौंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी थे मोहतरम जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब, उनका भी विसाल हुआ है। इनके और मौलाना अब्दुल हकीम मुगैज़ी साहब के इंतकाल से यकीनन ऑल इंडिया मिली कौंसिल की मैं समझता हूँ कि साख बहुत ही कमज़ोर हुई है। और मैं इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल इंडिया मिली कौंसिल की इस जो घड़ी में उसको सब्र और तहम्मुल से काम लेने और डॉक्टर मंजूर आलम साहब और अब्दुल्ला मुगैज़ी साहब के जो कारनामे हैं, उनकी जो नसीहतें हैं और आगे चल कर के हमें जो काम करने की जो हिदायतें दिए हैं, उस पर अमल करने की और मिली कौंसिल को दोबारा से कमर बस्ता होकर के जो इन हज़रात के दौर में जो मामलात और मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती थी, वो मुस्तक़बिल में भी हमें मसाइल को हल करने की और मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ ही साथ मौलाना अब्दुल हकीम मुगैज़ी साहब के जो फ़र्ज़ंद हैं
ان کو اور ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آل انڈیا ملی کونسل کے تمام جو رفقائے کار ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔